हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है 7.3 का। इसमें क्वेश्चन ये है कि एक ABC ट्रायंगल है जिसमें AB और AC बराबर है गिवन, देखो, और AP परपेंडिकुलर है BC पर। प्रूव करना है आपको कि एंगल ये जो है एंगल B और एंगल C बराबर है। ये B और C दोनों बराबर है, ये प्रूव करना है। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे जरा देखो। हम ऐसा नहीं डायरेक्ट ये कह देंगे कि AB बराबर है AC के तो इसके सामने का साइड बराबर होगा, ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको प्रूफ करना है। AP दे रखा है तो AP की मदद से साइड प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ में क्या लिखेंगे? प्रूफ देखो इस तरह से, इन ट्रायंगल देखो APB, अगर हम APB लेते हैं APB एंड ट्रायंगल APC, ये दोनों ट्रायंगल को, तो इसमें देखो कि एंगल APB बराबर होगा एंगल APC के, क्योंकि बराबर 90 डिग्री होगा। क्यों 90 होगा? तो लिखेंगे सिंस, यहाँ ब्रैकेट में रीजनिंग देना होगा, सिंस AP परपेंडिकुलर है BC पर, ये गिवन है, और इसी वजह से जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये 90 होगा, इसीलिए ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। अब दो ट्रायंगल के एक एंगल 90 हो गए, तो और 90 के सामने वाले साइड को क्या कहते हैं हम? हाइपोटेन्यूज। तो इसका AB देखो, इसके सामने AB आ रहा है, इसके सामने AC आ रहा है, तो AB बराबर हो गया AC के। ये दोनों बराबर क्यों है? तो ये गिवन है कि देखो गिवन दे रखा है कि AB बराबर है AC के, गिवन में है वो। अब हमारा एक साइड बचा, एक साइड में अब वही कॉमन वाला साइड देखो, ये AP तो दोनों में है, तो AP साइड को हम AP बराबर हो गया AP के। ये क्यों बराबर है? तो ये कॉमन साइड है। अब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो सफिशिएंट मटेरियल आ गया हमारे पास, ये हो गया R, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया साइड RHS मतलब हुआ राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। इस दोनों से हम क्या कहेंगे कि ट्रायंगल APB बराबर हो गया, बराबर नहीं बल्कि कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? APC के, APC। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, इसको RHS कॉन्ग्रुएंसी, यहाँ पर बाय भी लिख दो, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। देयरफॉर इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। तो इस एंगल का इस ट्रायंगल का कौन सा B अगर लेते हैं तो इस एंगल का C है ना, इस ट्रायंगल का। तो देयरफॉर एंगल B जो है ये एंगल इसके C के बराबर हो गया, एंगल B बराबर हो गया एंगल C के, और इसको हम क्या कहेंगे? CPCT, बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो एंगल B बराबर हो गया एंगल C के, जो आप कह सकते हो कि प्रूफ करने में आपको क्या है, देखो वहाँ पर हमारे पास जो प्रूफ करना था वो था कि एंगल B बराबर होगा एंगल C के, और एल्टीट्यूड की को हम इसमें हेल्प लेंगे, ना कि डायरेक्ट थ्योरम अप्लाई कर देंगे। ऐसा नहीं कि एक है ना थ्योरम कि अगर दो साइड किसी ट्रायंगल में बराबर होते हैं तो उसके सामने वाला एंगल बराबर होते हैं। तो AB बराबर है AC के, तो हम कह सकते थे कि AB के सामने C है, AC के सामने B है, इसीलिए दोनों B और C बराबर हो गए। तो ऐसा करने से हमको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि जब AB दे रखा है और ये भी दे रखा है कि ये अल्टीट्यूड है, तो उसको यूज़ करना है इसको परपेंडिकुलर, ये इसको इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में जब भी देखो कि कोई चीज़ दिया हुआ है तो उसका यूज़ क्या है,
और उसका यूज़ करना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये मिलेगा, मतलब परफेक्ट नंबर, या कह सकते हो कि कंप्लीट जो आंसर होगा तुम्हारा तभी होगा। और ऐसे डायरेक्ट फार्मूला लिख दोगे या डायरेक्ट थ्योरम लिख दोगे कि ये थ्योरम है ए बी बराबर ए सी, इसीलिए एंगल बी बराबर एंगल सी, ये थ्योरम है। लेकिन जब आपको कंडीशन कुछ दे दे कि ये ऐसा ऐसा है, ए पी परपेंडिकुलर है बी सी पर, तो उसको यूज़ करके आपको बताना पड़ेगा कि ये कैसे बी और सी बराबर होगा। ऐसे ऐसे आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। ओके ओके, थैंक। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में। आप प्लेलिस्ट को एक बार सब्सक्राइब करोगे तो प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने आएगा। ओके, थैंक यू।